Hi friends, you are very most welcome on यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैंने एडजा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ, तो आप मेरी ये सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जो बिल्कुल फ्री हैं आपके लिए। और हम प्रेजेंट टाइम में ओशियनोग्राफी पढ़ रहे हैं और ओशियनोग्राफी का टोटल मैंने 4 चैप्टर इससे पहले पढ़ा दिया और उन 4 चैप्टरों में मैंने जो महासागरीय नित्तल था उसको कंप्लीट कर दिया, जिसमें मग्न तट था, मग्न ढाल था, गहन सागरीय मैदान था, गर्त था। ओशियनोग्राफी क्या है, उसका जनक कौन है, उसके ब्रांचेज कितनी हैं, शाखाएं कितनी हैं, तो उस तरीके से मैंने ओशियनोग्राफी को 100% कंप्लीट करवा दिया, इसके नित्तलीय उच्चावचों को और ओशियनोग्राफी क्या है। अब आज हम पढ़ेंगे ओशियनोग्राफी में एक तीनों महासागरों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रशांत महासागर के बारे में। तो मैं वीडियो स्टार्ट करूं इससे पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल के ऊपर नए हो आप तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर मैं बिल्कुल इसी तरीके से रेगुलर न्यू कंटेंट लेके आऊँगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ चैनल के ऊपर नए हो तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा। और यहाँ पर मैं जो आपको बताऊँगा वो बिल्कुल फैक्ट कंटेंट रहेगा, उसमें कुछ भी गलत नहीं रहेगा, तो इसलिए ये बेस्ट है। और आज इसके कुछ टाइम बाद ही इसका जो ऑब्जेक्टिव वीडियो है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का, वो भी अपलोड होने वाला है। कुछ टाइम में मैं अपलोड कर दूँगा। एक वीडियो मैंने पहले ऑलमोस्ट अपलोड कर दिया है, तो आप उसको ज़रूर देखें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रशांत महासागर। देखो, महासागर टोटल 3 हैं। पहला प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है और हिंद महासागर है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रशांत महासागर के बारे में। बहुत प्यारा सा सागर है, ये भी प्यारा सा का मतलब क्या समझोगे आप? ऐसे नहीं कि चलो कुछ अलग है, सेक्सी वगैरह नहीं, बस प्यारा सा मैंने बोल दिया, बाकी मेरे को नहीं पता है कैसा है। अब देखो, हम प्रशांत महासागर का ये कुछ समझ में आ रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा। ये मैंने मैप डिज़ाइन किया है जिसमें दक्षिण अमेरिका का मैंने नक्शा बदल दिया है। वैसे नक्शा तो शायद अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का, एशिया का, ऑस्ट्रेलिया का और साउथ जो अमेरिका है उसका और अंटार्कटिका का, मैंने सभी का नक्शा बदल दिया है। लेकिन जो दक्षिण अमेरिका का नक्शा है वो सबसे ज़्यादा बदला है मैंने। तो कोशिश करके आप जो ये कंट्रीज का जो नक्शा है उसको सेम रखने की कोशिश करो, उसको बदलने की कोशिश मत करो। मेरे से बदला गया है, वो भी बहुत हद तक, कोई पहचान ही नहीं सकता कि साउथ अमेरिका। यदि साउथ अमेरिकन को दिखा दे तो वो तो भाई वैसे ही सुसाइड करने की, यार ये क्या होगा इतना छोटा सा। तो देखो, जो प्रशांत महासागर है वो एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, इनके बीच स्थित है भाई। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया, इनके बीच स्थित है। तो देखो, जैसे हम जब मैप देखते हैं तो उसमें क्या रहता है, जैसे यहाँ पर है प्रशांत महासागर, फिर है ये उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका, फिर यहाँ पर है इन दोनों के बीच में जो ये वाला एरिया है उत्तरी दक्षिण अमेरिका का, इसके और इसके बीच में ये क्या है, अटलांटिक महासागर है। फिर ये एशिया है और ये इसका ऊपरी भाग है जो यूरोप है, और यहाँ पर ये साउथ अफ्रीका है। क्या है? साउथ अफ्रीका है। और यहाँ पर भी क्या है? प्रशांत महासागर। बिल्कुल इस तरीके से रहता है। यहाँ पर मैंने सारा नक्शा बिगाड़ दिया, वैसे बताया मैंने कि जब हम मैप में देखते हैं तो यहाँ पर प्रशांत महासागर है, यहाँ पर प्रशांत महासागर है, यहाँ पर एशिया, अफ्रीका और यूरोप, ये तीनों महाद्वीप हैं, बीच में ये अटलांटिक महासागर है, यहाँ पर ये उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका है। इस तरीके से रहता है। लेकिन जब हम इसको ग्लोब के बेस पर देखते हैं तो प्रशांत महासागर बिल्कुल इस तरीके से है। ये एशिया का पूर्वी भाग है, ये ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी भाग, ये तो ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी भाग, ये एशिया का पूर्वी भाग, ये उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी भाग, ये दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी भाग, और ये अंटार्कटिका का उत्तरी भाग। इनके बीच में है प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर की जो पश्चिमी सीमा है वो कौन कौन से महाद्वीपों से मिल रही है?
एशिया से, ऑस्ट्रेलिया से। प्रशांत महासागर की पूर्वी सीमा कौन कौन से महाद्वीपों से मिल रही है? उत्तरी अमेरिका से, दक्षिण अमेरिका से। प्रशांत महासागर की दक्षिणी सीमा कौन से महाद्वीप से मिल रही है? वो है अंटार्कटिका महाद्वीप से। कौन से? अंटार्कटिका महाद्वीप से। तो ये था पूर्वी सीमा पश्चिमी सीमा पर स्थित कॉन्टिनेंटल। एशिया और ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागर की पश्चिमी सीमा पर है और उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका प्रशांत महासागर की पूर्वी सीमा पर है। तो इतना आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बात कर देते हैं। इस नक्शे को मैं एक बार मिटा देता हूँ। ये लो, ये इसको मैंने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। इस नक्शे को पूरे को मिटा दिया मैंने। अब हम आगे बात करते हैं। देखो, प्रशांत महासागर के विस्तार और आकार का, कि प्रशांत महासागर का विस्तार कैसा है, आकार कैसा है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे हम। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और सबसे गहरा महासागर है। जो प्रशांत महासागर है विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, लेकिन आप लिख लेना वर्ग किलोमीटर, के एम और उसके ऊपर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर। तो जो प्रशांत महासागर है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, विश्व का सबसे गहरा महासागर है। इसका क्षेत्रफल है 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर। अब जो प्रशांत महासागर है वो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 या 1/3 भाग पर विस्तृत है। जो प्रशांत महासागर है वो पृथ्वी के 1/3 भाग पर विस्तृत है। कितने तिहाई भाग पर? 1/3 भाग पर। अब मैंने ये एक प्रशांत महासागर बनाया, अपने सपनों का प्रशांत महासागर। ये आप भी अपने सपनों का एक प्रशांत महासागर बनाओ और अपनी जो भी कलाकृति है उसको रिप्रेजेंट करो। मैंने ये अपनी कलाकृति प्रस्तुत की है प्रशांत महासागर को बना के। ये मेरे एक सपनों का प्रशांत महासागर है। अब जो सपनों का प्रशांत महासागर है और जो रियल का प्रशांत महासागर है उसके फैक्ट बिल्कुल सेम है। कि जो प्रशांत महासागर है उसकी उत्तरी सीमा बेरिंग जलडमरू मध्य बनाता है और प्रशांत महासागर की जो दक्षिणी सीमा है वो अंटार्कटिक महाद्वीप बनाता है। 2 पॉइंट। प्रशांत महासागर की उत्तरी सीमा जिसको हम शीर्ष बोलते हैं वो कौन बनाता है? बेरिंग जलडमरू मध्य। और प्रशांत महासागर की दक्षिणी सीमा जिसको हम आधार बोलते हैं कौन बनाता है? अंटार्कटिक महाद्वीप। अब मेन बात करते हैं कि बेरिंग सागर से लेकर अंटार्कटिक महाद्वीप तक प्रशांत महासागर की टोटल लंबाई कितनी है? तो वो है 14,880 किलोमीटर। कितनी है? 14,880 किलोमीटर। अब हम यदि बात करें प्रशांत महासागर की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई, जो कि विषुवत रेखा के ऊपर, यदि हम प्रशांत महासागर की विषुवत रेखा के ऊपर पूर्व से पश्चिम चौड़ाई की बात करें तो वो है 16,000 किलोमीटर। कितनी है? 16,000 किलोमीटर। देखो, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। जो प्रशांत महासागर है उसकी चौड़ाई है पूर्व से पश्चिम की ओर 16,000 किलोमीटर भूमध्य रेखा पर। प्रशांत महासागर की लंबाई है उत्तर में बेरिंग जलडमरू मध्य से लेकर दक्षिण में अंटार्कटिक महाद्वीप तक 14,880 किलोमीटर। प्रशांत महासागर की औसत गहराई है 4572 किलोमीटर। प्रशांत महासागर की औसत गहराई कितनी है? 4572 किलोमीटर। कितनी है? 4572 किलोमीटर। प्रशांत महासागर त्रिभुजाकार का होता है। आप जब वर्ल्ड मैप में देखोगे, मेरे मैप में मत देखना, मेरे मैप में मैं तुम्हें सब कुछ का नक्शा बिगाड़ दिया हूँ यहाँ पर, लेकिन जब आप रियल मैप में देखोगे तो जो प्रशांत महासागर है वो त्रिभुज के आकार का दिखेगा। थोड़ा थोड़ा तो मेरे में भी दिख रहा है, एक बार दिखा देता हूँ। जो मेरा ये मैप है इसको देखो आप, ऊपर से क्या है? बिल्कुल कोने हुए, फिर इस तरीके से ही क्या है? बिल्कुल कोने के तरीके से त्रिभुज के आकार का बना हुआ है कि जो इसका ऊपरी भाग है वो बिल्कुल नुकीला है और साइड में दक्षिण की ओर चौड़ा हुआ है। कैसा है? चौड़ा है। तो जो प्रशांत महासागर है वो किस आकार का है?
त्रिभुजाकार का है, त्रिभुज के आकार का है। प्रशांत महासागर की पश्चिमी सीमा एशिया व ऑस्ट्रेलिया के द्वारा बनती है और प्रशांत महासागर की जो पूर्वी सीमा है वो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के द्वारा बनती है और जो प्रशांत महासागर की मध्यवर्ती सीमा है वो द्वीपमालाओं के द्वारा बनती है। किनके द्वारा? द्वीपमालाओं के द्वारा। कि जो प्रशांत महासागर का मध्यवर्ती भाग है उसमें बहुत सारे द्वीप स्थित हैं, तो इस कारण जो प्रशांत महासागर की जो मध्यवर्ती सीमा है वो किसके द्वारा बनती है? द्वीपमालाओं के द्वारा। और प्रशांत महासागर की दक्षिणी सीमा किससे बनती है? वो है अंटार्कटिक महाद्वीप से। नोट कर लेना, प्रशांत महासागर की दक्षिणी सीमा कौन बनाता है? अंटार्कटिक महाद्वीप। ठीक है। शीर्ष बेरिंग जलडमरू मध्य, प्रशांत महासागर का शीर्ष बेरिंग जलडमरू मध्य, आधार अंटार्कटिक महाद्वीप। कि जो प्रशांत महासागर का शीर्ष है वो बेरिंग जलडमरू मध्य है और जो आधार है वो अंटार्कटिक महाद्वीप है। समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं प्रशांत महासागर के नितल। क्या है? प्रशांत महासागर के नितल। बहुत शानदार सा टॉपिक है, समझ में आ रहा होगा। मैं इसको वैसे बोर्ड के ऊपर समझाता आपको, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू हैं जिनकी वजह से मैं प्रेजेंट टाइम में बोर्ड के ऊपर नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने ये बेस्ट मेथड ढूंढा है पढ़ाने का। और टेक्निकल इशू के साथ साथ एक दूसरा कारण हो रहा है कि प्रेजेंट टाइम में लॉकडाउन लगा हुआ है, मैं ये क्लासेस अपने गांव से चला रहा हूँ, तो यहाँ पर एक पूरा सिस्टम नहीं बैठ पा रहा है, जिसकी वजह से मैं बोर्ड के ऊपर नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। क्योंकि गांव में लाइट प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाती है, नेटवर्क की समस्या रहती है और भी बहुत सारी मिस्टेक्स रहती हैं, तो जिनकी वजह से मैं बोर्ड के ऊपर नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, तो यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ मैं। तो प्लीज़ कोई ऐसे मत सोचना कि सर ने आजकल क्या कर दिया, पहले बोर्ड पर पढ़ा देते और अब यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। प्रशांत महासागर में महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार 5.7% है। कि जो प्रशांत महासागर है उसमें महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार कितना है? 5.7% है, जो अटलांटिक महासागर से कम है। तो अटलांटिक महासागर में कितना है? 13.3% है। ये सारा का सारा मैंने जब मग्न तट पढ़ाया था वहाँ पर बता दिया है, उसको देख लेना कि मग्न तटों का महासागरीय विस्तार कितना है, प्रशांत महासागरीय विस्तार कितना है, अटलांटिक महासागरीय विस्तार कितना है और हिंद महासागरीय विस्तार कितना है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रशांत महासागर में महाद्वीपीय ढाल का विस्तार। महाद्वीपीय मग्न ढाल का विस्तार 7.1% है, जो अटलांटिक महासागर से कम है। और अटलांटिक महासागर में कितना है? 12.4% है। दोबारा से पढ़ लो, प्रशांत महासागर में महाद्वीपीय मग्न ढाल का विस्तार 7.1% है, जो अटलांटिक महासागर से कम है। जो अटलांटिक महासागर में कितना है? 12.4% है। समझ में आ रहा होगा, शानदार से टॉपिक है। प्रशांत महासागर में गहन सागरीय मैदान का विस्तार 80.3%। ये आई है शानदार बात, 80.3%। कि प्रशांत महासागर में गहन सागरीय मैदान का विस्तार कितना है? 80.3% है, जो सभी महासागरों से अधिक है। क्वेश्चन बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से महासागर में गहन सागरीय मैदानों का विस्तार सर्वाधिक है? प्रशांत महासागर में 80.3%। मग्न ढालों का विस्तार कौन से महासागर में सर्वाधिक है? अटलांटिक महासागर में 13.3%। मग्न ढाल का विस्तार सर्वाधिक कौन से महासागर में? अटलांटिक महासागर में 12.4%। ये सारा का सारा मैंने जब मग्न तट, मग्न ढाल, गहन सागरीय मैदान ये पढ़ाया था वहाँ पर डिटेल से बता दिया है। प्लीज़ ज़रूर जाएं और उस वीडियो को ज़रूर देखें। आगे हम बात करते हैं, इस महासागर का 7% भाग ही 1000 मीटर से कम गहरा है, जबकि अधिकांश भाग 5000 मीटर से अधिक गहरा है। जो प्रशांत महासागर है उसका 7% भाग ही ऐसा है जो 1000 मीटर से कम गहरा है। बाकी जो अधिकांश भाग है, 90% भाग है, वो 5000 मीटर से अधिक गहरा है। और मैंने इसकी औसत गहराई बता दी होगी आपको, इसकी 4572 मीटर औसत गहराई है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा। अब आगे हम पढ़ते हैं प्रशांत महासागर के महाद्वीपीय मग्न तट। क्या है?
प्रशांत महासागर के महाद्वीपीय मग्न तट। अब देखो प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में और हिंद महासागर में या किसी भी सागर में दो मग्न तट होते हैं, एक पूर्वी मग्न तट होता है, एक पश्चिमी मग्न तट होता है। हो सकता है वहाँ पर उत्तरी और दक्षिणी मग्न तट भी हो, लेकिन प्रशांत महासागर में केवल पूर्वी और पश्चिमी दो मग्न तट हैं। तो एक है पश्चिमी मग्न तट और दूसरा है पूर्वी मग्न तट। पूर्वी मग्न तट उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट और दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट। जो ये वाला भाग है वो पूर्वी मग्न तट में आता है कि प्रशांत महासागर का जो पूर्वी मग्न तट है उसमें उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट इंक्लूड है। और इस पूर्वी मग्न तट की जो चौड़ाई है वो है 80 किलोमीटर। कितनी है? 80 किलोमीटर। अब हम यदि बात करें पश्चिमी मग्न तट की, तो प्रशांत महासागर का जो पश्चिमी मग्न तट है उसकी सीमा एशिया का पूर्वी तट, ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट और द्वीप समूह का पूर्वी तट, इन तीनों के द्वारा बनी हुई है। कि जो प्रशांत महासागर के महाद्वीपीय मग्न तट का जो पश्चिमी मग्न तट है, प्रशांत महासागर का जो पश्चिमी मग्न तट है उसकी सीमा एशिया का पूर्वी तट, ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट और दक्षिण पूर्वी समूह का पूर्वी तट, इन तीनों से मिलकर बनी हुई है। और इसकी जो चौड़ाई है वो है 160 से 1600 किलोमीटर। जो प्रशांत महासागर का पश्चिमी मग्न तट है उसकी चौड़ाई कितनी है? 160 से 1600 किलोमीटर। अब यहाँ पर कुछ द्वीप समूह हैं जो इन मग्न तटों पर स्थित है, जैसे क्यूराइल द्वीप समूह है, जापान द्वीप समूह है, फिलीपींस द्वीप समूह है, इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड। ये कुछ द्वीप समूह हैं जो कहाँ स्थित है? पश्चिमी मग्न तट पर स्थित है। इसके अलावा पश्चिमी मग्न तट पर कुछ सागर भी स्थित हैं, जैसे बेरिंग सागर है, ओखोटस्क सागर है, जापान सागर है, पित्त सागर है, चीन सागर है, जावा सागर है और कोरल सागर है। ये कुछ सागर हैं, महत्वपूर्ण से सागर हैं जो पश्चिमी मग्न तट पर स्थित है, जिनको हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर तो क्या है, जो ये वाला एरिया है यहाँ पर क्या है? ओखोटस्क सागर है। ये है जापान। कौन सा है? ये जापान है। और ये क्या है? एशिया महाद्वीप है। तो जापान और एशिया के बीच में कौन सा है? जापान सागर है। यहाँ पर जो ये वाला एरिया है यहाँ पर कौन सा है? पित्त सागर है, जिसको हम पीला सागर भी बोलते हैं। ये है चाइना का पूर्वी भाग। तो चाइना के पूर्वी भाग में पूर्वी चीन सागर है। फिर उसके बाद ये है चाइना का दक्षिणी भाग जहाँ पर दक्षिणी चीन सागर है। और ये है जावा सागर। कौन सा सागर है? यहाँ पर जावा सागर है। यहाँ पर कौन सा है? जावा सागर है। और यहाँ पर ये है फिलीपींस। कौन सा है? ये फिलीपींस है। तो यहाँ पर कौन सा है? फिलीपींस सागर है। यहाँ पर फिलीपींस सागर है। और ये ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है? ये ऑस्ट्रेलिया है। और यहाँ पर ये कोरल सागर है। ये न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये तस्मान सागर है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच में तस्मान सागर है। और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में ये कोरल सागर है, ये जावा सागर है, ये दक्षिण चीन सागर है, ये इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है। इंडोनेशिया जो द्वीप समूह है वो है यहाँ पर। और यहाँ पर ये फिलीपींस है, तो यहाँ पर फिलीपींस सागर है। यहाँ पर बीच में ये हवाईयन उभार है। क्या है? हवाईयन उभार है ये। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं कटकों की, कि प्रशांत महासागरीय कटकों के बारे में हम बात करते हैं कि प्रशांत महासागर में कौन कौन से कटक हैं और कैसे क्या है। देखो प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर व हिंद महासागर से भिन्न है। कि जो प्रशांत महासागर है वो अटलांटिक महासागर व हिंद महासागर से भिन्न है, क्योंकि प्रशांत महासागर के मध्य कोई कटक नहीं है। कि जो प्रशांत महासागर है वो अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर दोनों से अलग है, जिसका सबसे प्रमुख कारण है कि प्रशांत महासागर में कोई भी कटक नहीं पाए जाते। कुछ कटक पाए जाते हैं यहाँ पर। इस महासागर के पूर्वी भाग में कुछ कटक पाए जाते हैं,
जो प्रशांत महासागर है उसके पूर्वी भाग में कुछ कुछ कटक पाए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पूर्वी प्रशांत महासागरीय कटक है जिसको एल्बेट्रॉस पठार कहते हैं, कि प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में कुछ कुछ कटक पाए जाते हैं जहाँ पर एक महत्वपूर्ण पूर्वी प्रशांत महासागरीय कटक है जिसको एल्बेट्रॉस का पठार बोलते हैं। ये है, देखो जो ये सीमा है ये तो है उत्तरी अमेरिका की और ये है दक्षिणी अमेरिका की, और इसके बीच में जो ये वाला क्षेत्र है समथिंग ये वाला क्षेत्र है, ये कौन सा है? ये है एल्बेट्रॉस का पठार। कौन सा है? एल्बेट्रॉस का पठार है। यहाँ पर ये मध्य अमेरिका वाला क्षेत्र है जहाँ पर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका पनामा की खाड़ी से आपस में, पनामा जल संधि से आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है। एल्बेट्रॉस पठार के उत्तरी पूर्वी भाग को कोकोस पठार कहलाता है। जो एल्बेट्रॉस का पठार है उसके उत्तरी पूर्वी भाग को कोकस कटक कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोकस कटक कहते हैं। एल्बेट्रॉस पठार के दक्षिण में जाकर दो भागों में विभाजित हो जाता है। देखो यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है। एल्बेट्रॉस का जो पठार है उसका जो उत्तरी पूर्वी भाग है, ये एल्बेट्रॉस का पठार है, इसका उत्तरी पूर्वी भाग कौन सा है? ये वाला है, और इसको हम क्या बोलते हैं? कोकस पठार बोलते हैं। उसके बाद आता है एल्बेट्रॉस का पठार 2 डिग्री दक्षिण में जाकर दो भागों में विभाजित हो जाता है। इस तरीके से ये दो भागों में विभाजित हो जाता है, और इसका जो पूर्वी भाग है, इसका जो पूर्वी भाग है जिसको फेलिक्स जुआन फर्नांडीज कटक के नाम से जाना जाता है, इसका जो ये पूर्वी वाला ये भाग है इसको फेलिक्स जॉन फर्नांडीज कटक बोलते हैं, और इसका जो पश्चिमी भाग है उसको दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर के नाम, प्रशांत पठार के नाम से जाना जाता है। जो इसका पश्चिमी भाग है उसको दक्षिण पूर्व प्रशांत पठार के नाम से जाना जाता है। एक बार देख लो, जो ये इसका पश्चिमी भाग है ये वाला, इसको दक्षिण पूर्व प्रशांत पठार के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? दक्षिण पूर्व प्रशांत पठार के नाम से जाना जाता है। देखो दोबारा बता देता हूँ। एल्बेट्रॉस के पठार का जो उत्तरी पूर्वी भाग है उसको कोकस पठार बोलते हैं, जिसमें ये वाला एरिया शामिल है। उसके दक्षिण 2 डिग्री दक्षिण में चलकर जो एल्बेट्रॉस का पठार है दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक पूर्वी शाखा जिसको फेलिक्स सैन फर्नांडीज कटक बोलते हैं, एक पश्चिमी भाग जिसको दक्षिण पूर्व प्रशांत पठार बोलते हैं। जो ये वाला भाग है इसको क्या बोलते हैं? दक्षिण पूर्व प्रशांत पठार बोलते हैं। पश्चिमी भाग का कुछ भाग और दक्षिण में चला जाता है जिसे प्रशांत अंटार्कटिक कटक बोलते हैं, और जो ये पश्चिमी भाग है ये और भी दक्षिण में चला जाता है, और जो इस एरिया में ये चला जाता है दक्षिण में, तो इस एरिया में इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं? यहाँ पर इसको बोलते हैं प्रशांत अंटार्कटिक कटक। क्या बोलते हैं? प्रशांत अंटार्कटिक कटक बोलते हैं। ध्यान रखना यहाँ पर कि प्रशांत अंटार्कटिक कटक किसका भाग है? एल्बेट्रॉस पठार की पश्चिमी सीमा, जिसको दक्षिण पूर्व प्रशांत कटक बोलते हैं, और वो जब और दक्षिण की ओर चला जाता है तो इसको प्रशांत अंटार्कटिक कटक बोलते हैं। ठीक है। इस महासागर के मध्य में हवाईयन उभार है, ये रहा बिल्कुल, ये प्रशांत महासागर है और इसके मध्य में ये क्या है? हवाईयन उभार है। ठीक है, जिसे हवाईयन कटक भी बोलते हैं। जो ये हवाईयन उभार है इसे हवाईयन कटक भी बोलते हैं, और इस उभार में हवाई व होनोलुलु द्वीप स्थित है। जो ये हवाईयन उभार है इसमें हवाई और होनोलुलु 2 द्वीप हैं जो स्थित है। तो हवाईयन कटक कहाँ पर है? प्रशांत महासागर के मध्य में। इसमें 2 द्वीप हैं, एक हवाई द्वीप है, दूसरा होनोलुलु द्वीप है। तस्मानिया के दक्षिण में तस्मानिया कटक है। यहाँ पर ये तस्मानिया कटक कहाँ पर है? ये रहा तस्मानिया कटक, जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में। ये न्यूजीलैंड है और ये ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पर तस्मानिया है, और इस तस्मानिया के दक्षिण में तस्मानिया कटक है। ठीक है।
अब हम बात करते हैं बेसिनों की। प्रशांत महासागर की कुछ बेसिन हैं, जैसे प्रशांत महासागर में अनेक बेसिन पाए जाते हैं। एल्यूसियन द्वीप के उत्तर में एल्यूसियन बेसिन है। फिलिपाइन द्वीप समूह के फिलिपाइन बेसिन है। देखो, एल्यूसियन द्वीप के उत्तर में एल्यूसियन बेसिन है। फिलिपाइन द्वीप समूह में फिलिपाइन बेसिन है। फिजी द्वीप के दक्षिण में फिजी बेसिन है। फिलिपाइन बेसिन के पूर्व में कैरोलिन बेसिन है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई बेसिन है। जो ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी भाग है उसमें पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई बेसिन है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में जेफरिन बेसिन है। तो ये टोटल 7 बेसिन है जिनको आपको ध्यान रखना है कि एल्यूसियन द्वीप के उत्तर में एल्यूसियन बेसिन है। फिलिपाइन द्वीप समूह में फिलिपाइन बेसिन है। फिजी द्वीप के दक्षिण में फिजी बेसिन है। फिलिपाइन बेसिन के पूर्व में कैरोलिन बेसिन है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई बेसिन है और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में जेफरीज बेसिन है। ठीक है भाई लोगों, समझ में आ रहा होगा आपको बहुत शानदार से तरीके से। देखो, मैंने तो कोशिश बहुत अच्छी की है समझाने की। बोर्ड पर मैं और भी ज़्यादा बेस्ट तरीके से समझा पाता, लेकिन मैंने पहले मिस्टेक बता दी थी। और प्लीज़ यदि आप अभी चैनल के ऊपर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो। बेस्ट है, नोट्स बनाओ आप। और यदि आपको लग रहा है कि नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो आप मेरे से PDF भी ले सकते हो। और PDF लेने के लिए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 7891350470, जहाँ से आप इनकी PDF ले सकते हो। प्रशांत महासागर के द्वीप। अब हम बात करेंगे प्रशांत महासागर के द्वीपों की। प्रशांत महासागर में लगभग 20,000 द्वीप पाए जाते हैं, जो सबसे अधिक है। कि जो प्रशांत महासागर है उसमें लगभग 20,000 द्वीप पाए जाते हैं, जो सबसे अधिक हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से महासागर में सबसे अधिक द्वीप पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक द्वीप पाए जाते हैं प्रशांत महासागर में। अब हम आगे बात करते हैं। प्रशांत महासागर के अधिकतर छोटे व बिखरे हुए द्वीप समूह दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित हैं। कि प्रशांत महासागर के जो अधिकतर द्वीप समूह हैं वो प्रशांत महासागर के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। और इन द्वीपों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। वही क्वेश्चन आ जाता है कि प्रशांत महासागर में अधिकांश द्वीप समूह कौन से भाग में स्थित है? तो वो है दक्षिणी पश्चिमी भाग में। इनको मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला होता है मेलानीसिया। क्या है? मेलानीसिया, जिसमें सोलोमन, न्यू हेब्राइडस और फिजी द्वीप, ये 3 स्थित है। जो मेलानीसिया है वहाँ पर सोलोमन, न्यू हेब्राइडस और फिजी द्वीप स्थित है। उसके बाद आता है माइक्रोनेशिया। क्या है? माइक्रोनेशिया। और माइक्रोनेशिया में कैरोलाइंस, मार्शल, गिलबर्ट और एलिस, ये द्वीप स्थित है। जो माइक्रोनेशिया है उसमें कैरोलाइंस, मार्शल, गिलबर्ट और एलिस, ये द्वीप हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पोलिनेशिया। जो पोलिनेशिया है उसमें लाइन द्वीप है, कूक है, सोसाटी है, टुआमोटो है, ये द्वीप स्थित है। कि जो दक्षिण पश्चिमी एशिया के जो द्वीप थे, दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर के जो द्वीप थे उसको मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें एक है मेलानेशिया, दूसरा है माइक्रोनेशिया, तीसरा है पोलिनेशिया। और इनमें कौन कौन से द्वीप इंक्लूड हैं जो मैंने आपको बता दिया है। अब हम आगे बात करते हैं प्रशांत महासागर के पश्चिम की ओर पूर्वी एशिया के तट के साथ साथ अनेक बड़े बड़े द्वीप समूह हैं। कि प्रशांत महासागर के पश्चिम की ओर पूर्वी एशिया के तट के साथ अनेक बड़े द्वीप समूह हैं। कि जो प्रशांत महासागर का जो पूर्वी भाग है, जहाँ पर प्रशांत महासागर का जो पश्चिमी भाग है, जहाँ पर पूर्वी एशिया और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की सीमा टच करती है। दोबारा बता रहा हूँ, प्रशांत महासागर का पश्चिमी भाग जहाँ पर पूर्वी एशिया और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की सीमा टच करती है, वहाँ पर अनेक
बड़े बड़े द्वीप समूह हैं, जैसे क्यूराइल द्वीप समूह है, जापान द्वीप समूह है, फिलीपाइन द्वीप समूह है, हिंदेशिया है जिसको हम इंडोनेशिया भी बोलते हैं, और न्यूजीलैंड है। कौन कौन से हैं? क्यूराइल द्वीप समूह है, जापान है, फिलीपाइन है, हिंदेशिया है जिसको इंडोनेशिया बोलते हैं, और न्यूजीलैंड है। ओके, एक बार इनको मैं मैप से दिखा देता हूँ। ये है क्यूराइल द्वीप समूह। जो हम एशिया का मैप बनाते हैं तो उसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहाँ पर है क्यूराइल द्वीप समूह। उसके बाद उसके जस्ट नीचे है जापान द्वीप समूह। उसके बाद उसके जस्ट नीचे है फिलीपाइंस द्वीप समूह। उसके बाद यहाँ पर है इंडोनेशिया या हिंदेशिया द्वीप समूह। यहाँ पर कौन सा है? हिंदेशिया या इंडोनेशिया द्वीप समूह। और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में है यहाँ पर न्यूजीलैंड द्वीप समूह। कौन सा है? न्यूजीलैंड द्वीप समूह। और ये बीच में कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये न्यूजीलैंड द्वीप समूह है, ये इंडोनेशिया है, ये फिलीपींस द्वीप समूह है, और इसके ऊपर ये जापान द्वीप समूह है, और ये क्यूराइल द्वीप समूह है। ठीक है, और जो क्यूराइल द्वीप समूह है जिसके ऊपर प्रेजेंट टाइम में रूस का अधिकार है। क्वेश्चन आ जाता है कि प्रशांत महासागर के कौन से द्वीप के ऊपर रूस का अधिकार है, तो वो है क्यूराइल द्वीप समूह। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से कंटिन्यू रखते हैं हम। उत्तरी प्रशांत महासागर में हवी द्वीप स्थित है। कौन सा है? हवी द्वीप है। जो उत्तरी प्रशांत महासागर है उसमें एक हवी द्वीप स्थित है। ये ज्वालामुखी द्वीप है। यहाँ पर 5 विभिन्न युगों के ज्वालामुखियों से बने हुए हैं। कि जो उत्तरी प्रशांत महासागर है वहाँ पर हवी द्वीप है जिसको हम हवाईयन द्वीप भी बोलते हैं। जो ये हवी द्वीप है इसको हम हवाईयन द्वीप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हवाईयन द्वीप है, जो कि 5 विभिन्न युगों के ज्वालामुखियों से बना हुआ है। और यहाँ पर 2 प्रमुख ज्वालामुखी है। माउंट की जो कि 4213 मीटर ऊंचा है। एक है ज्वालामुखी शंकु माउंट लोआ जो कि 4168 मीटर ऊंचा है। दोबारा बताता हूँ कि उत्तरी प्रशांत महासागर में हवी द्वीप स्थित है, और हवी द्वीप को हम हवाईयन द्वीप भी बोलते हैं। और ये कैसा है? एक ज्वालामुखी द्वीप है जहाँ पर 5 विभिन्न युगों में गठित ज्वालामुखियों से बना हुआ है। जो ये हवाईयन द्वीप है वो 5 अलग अलग काल में जो ज्वालामुखी उद्गम हुआ था उनसे बना हुआ है ये। और यहाँ पर 2 प्रमुख ज्वालामुखी शंकु हैं या ज्वालामुखी चोटियाँ हैं, जिनमें एक है माउंट की और दूसरा है माउंट लोआ। माउंट की ऊंचाई है 4213 मीटर और माउंट लोआ की है 4168 मीटर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इक्वेडोर तट से पश्चिम में गैलापेगोस द्वीप समूह स्थित है। जो इक्वेडोर तट है, इक्वेडोर के पश्चिम में गैलापेगोस द्वीप समूह स्थित है। कौन सा द्वीप समूह है? गैलापेगोस द्वीप समूह। कहाँ पर है? इक्वेडोर के पश्चिम में। अब आगे आ जाओ भाई। एल्बेट्रॉस पठार पर 3 मृत ज्वालामुखी द्वारा बनाए गए ईस्टर द्वीप समूह और चिली के निकट जुआन फर्नांडिस द्वीप स्थित है। कि जो एल्बेट्रॉस का पठार है, एल्बेट्रॉस के पठार पर 3 मृत ज्वालामुखियों द्वारा बनाए गए ईस्टर द्वीप। तो क्वेश्चन आ जाता है कि ईस्टर द्वीप कौन से महासागर में? प्रशांत महासागर में। कितने ज्वालामुखियों के द्वारा बना हुआ है? 3 मृत ज्वालामुखियों के द्वारा। कि जो ईस्टर द्वीप है वो 3 मृत ज्वालामुखियों के द्वारा बना हुआ है। इसके अलावा चिली के निकट जुआन फर्नांडिस द्वीप है। ध्यान रखना, हवाईयन द्वीप में 5 अलग अलग कालों के ज्वालामुखी द्वीप है। इसके अलावा जो ईस्टर द्वीप है उसमें 3 मृत ज्वालामुखी द्वीप है। 3 मृत ज्वालामुखी द्वीपों से मिलकर ईस्टर द्वीप बनाए। और चिली के निकट जुआन फर्नांडिस द्वीप है। मध्य अमेरिका के निकट किलपर्टन द्वीप है। मध्य अमेरिका के निकट कौन सा है? किलपर्टन द्वीप है। कौन सा है?
किलपर्टन द्वीप। अब भाई आगे आ जाओ, सीमांत समुद्र। सीमांत समुद्र का मतलब होता है प्रशांत महासागर के सीमा के निकट स्थित समुद्र, सीमांत समुद्र। प्रशांत महासागर में अधिकांश सीमांत समुद्र इसके पश्चिमी भाग में स्थित है। पहली बात कि प्रशांत महासागर के अधिकांश सीमांत समुद्र इसके पश्चिमी भाग में स्थित है। प्रशांत महासागर के पूर्व में उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका के अनुदैर्ध्य तट के कारण सीमांत समुद्रों का अभाव है। क्या है? अभाव है। क्वेश्चन आ जाता है कि प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग पर द्वीप प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग के द्वीपों की तुलना में अधिक है। या दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग पर द्वीप अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में द्वीप कम पाए जाते हैं। क्यों? तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो प्रशांत महासागर के पूर्व में उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के अनुदैर्ध्य तट के कारण सीमांत समुद्रों का अभाव रहता है। जहाँ पर कुछ ही सीमांत समुद्र पाए जाते हैं, जैसे कैलिफोर्निया की खाड़ी है, ब्रिटिश कोलंबिया है और पनामा की खाड़ी है। ये 3 सीमांत समुद्र हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। वहाँ पर कम क्यों पाए जाते हैं? दक्षिण अमेरिका के अनुदैर्ध्य तट के कारण सीमांत समुद्रों का अभाव रहता है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट चलना है हमें। अब आगे आ जाते हैं भाई, प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में अर्धबंद सीमांत समुद्र पाए जाते हैं। जो प्रशांत महासागर है उसके पश्चिमी भाग में अर्धबंद सीमांत समुद्र पाए जाते हैं। कैसे हैं? अर्धबंद सीमांत समुद्र पाए जाते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में किस प्रकार के सीमांत समुद्र पाए जाते हैं? तो वो है अर्धबंद। अब यहाँ पर कुछ यहाँ के जो सीमांत समुद्र हैं उनकी बात कर लेते हैं भाई लोगों। पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं। बेरिंग सागर है, ओखोटस्क सागर है, जापान सागर है, पूर्वी चीन सागर है, पित सागर है, दक्षिण चीन सागर है, सेलेबीज सागर है, बांदा सागर है, अराफरा सागर है, सोलोमेन सागर है, शायद खत्म हो गई शायद इसकी, डालता हूँ। कोरल सागर है, तिमोर सागर है, जावा सागर है, तस्मान सागर है और फिलीपींस सागर है। पढ़ दिया सारे के सारे? मिटा देता हूँ इसको मैं रबड़ से। ये कर दिया भाई साहब। अब लो चकाचक होगा, 1 नंबर सुंदर सा, कितना सुंदर दिख रहा है ना। अब मैं एक बार मैप से भी दिखा देता हूँ आपको। देखो सबसे ऊपर है ओखोटस्क सागर, यहाँ पर है जापान, यहाँ पर है एशिया। जापान और एशिया के बीच में जो ये वाला भाग है यहाँ पर कौन सा है? जापान सागर। अब चाइना का जो ये वाला भाग है जहाँ पर हांगो नदी गिरती है, कौन सी? हांगो नदी। चाइना की एक नदी है हांगो नदी। तो हांगो नदी जहाँ पर गिरती है वो है पित्त सागर, जिसको हम पीला सागर बोलते हैं, जिसको हम पित्त की खाड़ी बोलते हैं। पित्त की खाड़ी, पीला सागर और पित्त सागर, इसमें कौन सी नदी गिरती है? हांगो नदी गिरती है। हांगो नदी कहाँ से बह के आती है? चाइना से बह के आती है। हांगो नदी को विश्व की आत्मघाती नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विश्व की आत्मघाती नदी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बाढ़ बहुत अधिक मात्रा में आती है। इस वजह से पता ही नहीं कब इसमें मौत हो जाए। इसके किनारे पर जो लोग रहते हैं ना, उनको भाई साहब कोई पता नहीं रहता कि वो कब राम के प्यारे हो जाए। किसके? राम के प्यारे। और विश्व का सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? हांगो नदी। हांगो नदी एक ऐसी नदी है जो विश्व का सबसे ज़्यादा मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी है। और भारत की कोसी नदी है जो सबसे ज़्यादा मार्ग परिवर्तित करती है। ठीक है, तो पीला सागर कहाँ पर है? जहाँ पर हांगो नदी गिरती है। जापान, जो जापान सागर है उसके जस्ट नीचे। अब भाई आ जाओ, यहाँ पर है फिलीपींस, और फिलीपींस के पास में है फिलीपींस सागर। यहाँ पर है चाइना का पूर्वी भाग, इसलिए इस क्षेत्र को बोल दिया
पूर्वी चीन सागर। क्या बोल दिया? इसको पूर्वी चीन सागर। और ये जो ये दक्षिण वाला भाग है, चाइना का दक्षिण वाला भाग है, इसको बोलते हैं दक्षिणी चीन सागर। देखो ये तो है चाइना का पूर्वी भाग जिसको हम बोलते हैं पूर्वी चीन सागर। ये है चाइना का दक्षिण वाला भाग जिसको हम बोलते हैं दक्षिणी चीन सागर। अब ये है यहाँ पर सेलेबस सागर। ये इंडोनेशिया के द्वीप हैं। क्या है? इंडोनेशिया के द्वीप हैं ये। और इंडोनेशिया के द्वीप के पास में यहाँ पर है सेलेबस सागर। देखो ये लाइन मिल रही है, बिल्कुल सेलेबस सागर तक जा रही है। ठीक है, सेलेबस सागर यहाँ पर है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये जो इंडोनेशिया है यहाँ पर है जावा सागर। क्या है? जावा सागर। देख लो भाई लोगों, दिख रहा होगा ऊपर ये जा रहा है ऊपर 3 को निशान जावा सागर का। ये तो ये कौन सा है? जावा सागर है। जावा सागर के और ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर कौन सा है? तिमोर सागर। जावा सागर के नीचे और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कौन सा सागर है? तिमोर सागर। ये है अराफरा सागर जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में है। ये है कोरल सागर जो कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है। ये लो तस्मान सागर। तस्मान सागर कहाँ है? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ये है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर ये है न्यूजीलैंड। इन दोनों के बीच में क्या है? तस्मान सागर जो कि तस्मानिया के दक्षिण में है। तो यहाँ पर है तस्मानिया और इस तस्मानिया के दक्षिण में तस्मान सागर है। और यहाँ पर है सोलोमन सागर। कहाँ पर है? यहाँ पर सोलोमन सागर है जो किसके ऊपर है? कोरल सागर के। ठीक है, इन सागरों को मैं जब अलग से पढ़ा दूंगा एक, जिसमें पूरी लोकेशन बिल्कुल फैक्ट रहेगी, जितनी सी भी डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है, ये हैं कुछ सीमांत सागर जो प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ठीक है भाई लोगों, ऑस्ट्रेलिया के इर्द गिर्द कॉर्पेंट्रिया की खाड़ी, अराफुरा समुद्र और बॉस डेल्टा मध्य, ये तीनों स्थित हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के इर्द गिर्द क्या क्या स्थित हैं? कार्पेंट्रिया की खाड़ी, अराफुरा समुद्र और बॉस डेल्टा मध्य। तो ठीक है, इसी के साथ हमारा जो प्रशांत महासागर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अटलांटिक महासागर के बारे में, फिर उसके बाद हिंद महासागर के बारे में, और उनको भी हम बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ेंगे। अटलांटिक महासागर में हम मध्य अटलांटिक कटक के बारे में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो मज़ा आया होगा पढ़ने में। वैसे ज़्यादा मज़ा लेना नहीं चाहिए, ठीक है, और मज़े के चक्कर में आना भी नहीं है। हमें पढ़ना है शानदार तरीके से, मज़े से नहीं, क्योंकि मज़ाक बहुत खतरनाक होता है। किसी भी चीज़ का मज़ा देख लो, उस टाइम ही मज़ा आता है, बाद में तो बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। ठीक है, और प्लीज़ चैनल के ऊपर नए हो, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, पूरी ज्योग्राफी पढ़नी है ऐसे ही, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ठीक है, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।